नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए यहाँ पर जो है अभी तक टोटल 10 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और लास्ट हमने जो 10वां चैप्टर पढ़ा था वो कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर था, जिसके लिए लगभग 2 से 3 पार्ट्स के अंदर हमने उसको अच्छे से कवर किया था, और वो भी इन डेप्थ में। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 की, और ये जो चैप्टर है वो भी नेटवर्क से रिलेट रहने वाला है। ये जो चैप्टर है वो आपके रहने वाला है डेटा कम्युनिकेशन पर। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्या इनके कंपोनेंट्स होंगे, हर एक चीज़ पर अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप सभी से मैंने हर बार वीडियो में रिक्वेस्ट की है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, कि आपको इन वीडियोस को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी तक आपको शेयर करने थे, लेकिन आप बहुत कम शेयर कर रहे हैं। वीडियो के ऊपर लाइक भी बहुत कम आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी जो है इस पर अपनी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है इसको आप आगे अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, अपने जो भी साथी आपके, उन तक जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बात चल रही है हमारी डेटा कम्युनिकेशंस को लेकर। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है? पहली बात तो देखो, डेटा और कम्युनिकेशन दो अलग अलग वर्ड हमारे पास आ रहे हैं। तो देखो, अगर यहां पर अगर हम बात करें डेटा और कम्युनिकेशन के अंदर, तो डेटा क्या हो सकता है? वो किसी भी प्रकार का एक जैसे मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट या फिर कोई एक इमेज, ऑडियो या वीडियो हो सकता है, कोई मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है। देखिए, यहां पर मैंने यहां पर डाल दिए है कि आपका एक डेटा या तो टेक्स्ट हो सकता है, या कोई इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या वीडियो हो सकता है, या कोई मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन ऐसा एक एक्ट है जिसमें डेटा को या तो आप सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे। भाई, कम्युनिकेशन के अंदर हो क्या रहा है? कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस। तो यहां पर डेटा कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि डेटा को दो या दो से अधिक जो भी नेटवर्क से जुड़े हुए कनेक्टेड जो डिवाइसेज हैं उन तक भेजना या प्राप्त करना। उनके बीच में जो डेटा का एक्सचेंज होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको अपन डेटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। दीज डिवाइस मस्ट बी these device must be capable of sending and receiving data over a communication media। यानी ये यहाँ पर जो डिवाइसेज होते हैं वो किसी भी डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है कैपेबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइस इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप etc। तो यहाँ पर जो भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, या जो भी मोबाइल फोन होते हैं, वो सभी इसके लिए यहाँ पर जो है बेस्ट माने जाते हैं। तो फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक नेटवर्क से कनेक्टेड जो भी डिवाइसेज हैं उनमें जो डेटा का एक्सचेंज होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? डेटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर अगर इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो पहला कंपोनेंट आता है सेंडर। यानी अब हम नीचे जो भी कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट अगर सही से काम नहीं कर रहा है या वो कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो अपन उसको कम्युनिकेशंस को सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में नहीं मानेंगे। तो सेंडर का मतलब क्या होता है? देखो, अ सेंडर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर अ नेटवर्क। यानी सेंडर जो होता है या तो एक कंप्यूटर या कोई एक डिवाइस हो सकता है जो कि डेटा को भेजने के लिए यहां पर जो है कैपेबल होता है। इट कैन बी कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच है, वॉकी टॉकी है, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है। ये सारे की जो डिवाइस है वो क्या है? एक प्रकार से आपके ये एक सेंडिंग डिवाइसेस के तौर पर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसीवर। तो देखो, जो डेटा को भेज रहा होता है वो होता है सेंडर, और जो डेटा को भेजे गए डेटा को प्राप्त कर रहा होता है वो होता है क्या? आपका रिसीवर। तो रिसीवर के बारे में बात करें, ए रिसीवर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। यानी एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, या तो एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसा डिवाइस जो कि भेजे गए डेटा को प्राप्त करने के लिए कैपेबल होता है, उसको अपन यहां पर क्या कहते हैं? उसे रिसीवर कहते हैं। इट कैन बी एनी कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन etc। इसका मतलब यह है कि या तो ये कोई कंप्यूटर हो सकता है, या फिर यहां पर आपके कोई भी टेलीविजन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। तो इनमें से कोई भी ये जो है डिवाइस हो सकता है। तो यहां पर ये जो है आपके इसके अंदर आ जाता है कि इसके अंदर
आप मतलब सेंडर और रिसीवर को कैसे याद कर सकते हैं। सेंडर नथिंग बट एक डेटा को भेजने वाला, और रिसीवर जो होता है वो डेटा को प्राप्त करने वाला होता है। अब बात करते हैं मैसेज क्या होता है, तो अच्छा कंसेप्ट है। इट्स द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी अगर अपन बात करें मैसेज के बारे में, तो मैसेज वो इंफॉर्मेशन होती है जो या तो सेंड की जा रही होगी या फिर कोई रिसीव की जा रही होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि मैसेज एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, या तो कोई डेटा को मतलब जो या तो भेजी जा रही होगी या प्राप्त की जा रही होगी। ठीक है, तो ये वो डेटा या इंफॉर्मेशन होती है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक्सचेंज होती है। तो मैसेज क्या हो सकता है, या तो कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो या वीडियो या मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। तो कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब होता है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो किस मीडियम के थ्रू कर रहे हो, तो वो आता है यहाँ पर। इट इज द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी ये वो पाथ होता है जिसके थ्रू यहाँ पर जो मैसेज होता है वो आपका ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, सेंडर से रिसीवर या सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। It is also called medium or link which is either wired or wired or वायरलेस, यानी यहाँ पर ये एक प्रकार से मीडियम या लिंक कही जा सकते हैं जो या तो वायर्ड हो सकते हैं या वायरलेस हो सकती है। अब मान लीजिए कि मैं एक यूएसबी का यूज करते हुए अपने मोबाइल फोन से डेटा को कॉपी करता हूँ, किसमें, लैपटॉप पे, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर एक वायर्ड कनेक्शन हुआ जिसके थ्रू डेटा आपके एक्सचेंज हो रहा है। तो कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब है कि वो पाथ या लिंक जिसके थ्रू जो डेटा है वो आपके सोर्स से डेस्टिनेशन के मध्य जो है आपके ट्रेवल कर रहा होता है। अब या तो ये वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेलीविजन केबल, टेलीफोन, इधर इथरनेट केबल्स, सैटेलाइट लिंक, माइक्रोवेव, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब आपके वायर्ड और वायरलेस के एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ है तो वो भी क्या एक प्रकार से वो वायरलेस का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें हम कोई केबल का यूज नहीं करते हैं कनेक्शन के लिए। अब हम बेटा बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, ध्यान रखना, सीधा सा सवाल आएगा आपके। इट इज, ठीक है, मैं यहां पर पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट लिख देता हूं इसको। इट इज अ सेट ऑफ रूल दैट नीड टू बी फॉलोड बाय द कम्युनिकेशन पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशंस। यहां पर कहा जा रहा है कि ये ऐसे सेट ऑफ रूल होते हैं जिनका यूज करते हुए दो कम्युनिकेशन पार्टीज होती है वो अपने आपस में डेटा को एक्सचेंज करती है, और अगर ये प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी तो उससे क्या होगी, उस डेटा की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता बनी रहेगी। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस प्रोटोकॉल सच एज एन इथरनेट एंड HTTP। ठीक है, मतलब ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे। आप जब फाइल को भेज रहे होंगे और प्राप्त कर रहे होंगे तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारे लिए FTP प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है। तो प्रोटोकॉल यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनका यूज करते हुए डेटा को भेज सकते हैं या वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज आपके आ जाती है किसके अंदर भाई, ये आ जाती है आपके प्रोटोकॉल को लेकर। तो प्रोटोकॉल ऐसे सेट ऑफ रूल्स होता है जिनको फॉलो करते हुए यहाँ पर दो कम्युनिकेशन पार्टी जो होती है वो अपने डेटा को रिलायबल तरीके से यहाँ पर क्या करती है, सेंड कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के सारे कंसेप्ट याद हो चुके होंगे। चलिए भाई अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आपके कंसेप्ट याद हो गया भाई। सेंडर किसे कहते हैं, सेंडर वो होता है जो डेटा को भेज रहा होता है। रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वो होता है जो यहाँ पर डेटा को प्राप्त कर रहा होता है। अगर आपको बात कर ले यहाँ पर जो है मैसेज के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर क्या कर रही होती है, शेयर की जा रही होती है, यानी वो यहाँ पर जानकारी जो आपकी यहाँ पर सेंड की जा रही है या रिसीव की जा रही होती है, तो वो आपके यहाँ पर क्या होती है, मैसेज होती है। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब होता है कि वो तरीका यानी वो वे जिसके माध्यम से या वो लिंक या चैनल जिसके माध्यम से डेटा या तो भेजा जा रहा है या फिर रिसीव किया जा रहा है। तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है भाई, वो आ जाता है आपका यहाँ पर इस कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वो आता है आपका मैसेज के अंदर। इसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए कि कम्युनिकेशन मीडिया हो चुका है, चले प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जो डिटेल्स, मतलब प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जब दो कम्युनिकेशन जो पार्टीज है वो अपने डेटा को यहाँ पर रिलायबल तरीके से सेंड करना चाहती है, तो वो उस टाइम यहाँ पर क्या कर रही होती है कि अपने डेटा को भेजने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल का फॉलो करती हैं। जैसे फाइल भेजने के लिए FTP प्रोटोकॉल हो गया। इंटरनेट पर आप जब कुछ भी डेटा को सर्च कर रहे होते हैं उस टाइम HTTP यूज करते हैं। ठीक है, HTTPS यूज करते हैं सिक्योर के लिए। तो ये जो है सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं जो कि आपको बताते हैं कि डेटा को रिलायबल तरीके से कैसे भेजा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर जो है पांचों कंपोनेंट याद हो चुके होंगे बेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या वे है उसको हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ किसे कहते हैं? तो बैंडविड्थ का मतलब होता है यहाँ पर, बैंडविड्थ एक चैनल की वो रेंज होती है जो फ्रीक्वेंसी डेटा के ट्रांसमिशन के लिए अवेलेबल होती है। देखो, बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू दैट द चैनल। यानी बैंडविड्थ ऐसी रेंज मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक वो रेंज होती है जो फ्रीक्वेंसी डेटा के ट्रांसमिशन के लिए अवेलेबल होती है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा डेटा ट्रांसफर आपको मिलने वाली है, और जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतनी कम आपकी डेटा ट्रांसफर रहेगी। तो बैंडविड्थ नॉर्मली कंपोजिट सिग्नल में मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के रूप में मेजर की जाती है। देखो, बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि यहां पर देखो, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और यहां पर आपको ऑप्शन में बैंडविड्थ दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा कंसेप्ट बनने वाला है यहां पर भी। तो बैंडविड्थ की जब बात करते हैं तो ये यहां पर है मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का जो अंतर है वो यहां पर आपका क्या रहता है, वो रहता है बैंडविड्थ। ध्यान रख लेना। इन द कंपोजिट सिग्नल बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है आपके लिए कि बैंडविड्थ को किस में मेजर किया जाता है। बैंडविड्थ को किस में मेजर किया जाता है बेटा? हर्ट्ज के अंदर, एच जेड के अंदर, यहां पर जो है हर्ट्ज के अंदर इसको मेजर किया जाता है। अब यहां पर देखिएगा, एक के एच जे 1 किलो हर्ट्ज के अंतर्गत कितने होते हैं? 1000 हर्ट्ज होते हैं। इसी प्रकार से 1000 मेगा हर्ट्ज के अंदर बात करें तो एक एम ए जेड के अंतर्गत, सॉरी, 1 मेगा हर्ट्ज के अंदर होते हैं 1000 किलो हर्ट्ज। और 1000 अगर किलो हर्ट्ज की अगर बात करें तो उसमें हर्ट्ज कितने होंगे? तो उसको आपस में गुणा करोगे तो यहां पर आपको ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर 10 लाख आपके हर्ट्ज हो जाएंगे। तो वो रहेंगे आपके किसके अंदर? वो रहेंगे 1000 हर्ट्ज। और 1000 हर्ट्ज होता है वो 1 mHz को क्रिएट करता है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं डेटा ट्रांसफर रेट किसे कहते हैं। तो देखिए, डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड, यानी पर सेकंड कितने बिट ट्रांसफर हुए उसे अपन यहाँ पर क्या कहते हैं? उसे अपन यहाँ पर कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर अ चैनल। एक चैनल पर जो आपके सिग्नल होते हैं, वो एक चैनल पर जो डेटा होता है वो सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल, यानी एक चैनल पर एक से अधिक आपके बिट्स जो होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कितने बिट ट्रेवल हुए, वो आपके ट्रांसफर हुए तो ट्रांसमिट हुए, तो वो आपके किसके अंदर आते हैं? डेटा ट्रांसफर रेट के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज बिट रेट। इसको अपन यहाँ पर बिट रेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ बिट्स पर सेकंड। इसको यहाँ पर जो है बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपको अगेन देखने को मिल चुका है। ठीक है, इसको बिट्स पर सेकंड यानी बीपीएस के अंदर इसको जो है मेजर किया जाता है। द हायर यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफर रेट्स। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर रेट की जो हायर रेट होती है, ठीक है, हायर यूनिट जो होती है वो यहाँ पर किसके लिए मानी जाती है? तो 1 किलो बिट्स पर सेकंड के अंदर कितने होते हैं? 1024 बिट्स पर सेकंड होते हैं। इसी प्रकार से 1 MBPS के अंदर कितने होते हैं? 1024 किलो बिट्स पर सेकंड। यहाँ पर 1 GBps में कितने होते हैं? 1024 MBPS। और 1 टेराबाइट्स पर सेकंड के अंदर कितने होते हैं भाई? 1024 GBps। वही जो आपके मेमोरी यूनिट्स वाला जिसमें भी याद आएगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड वर्ड जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से डेटा ट्रांसफर रेट का कंसेप्ट आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस की। डेटा कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहली बात देखिए, डेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, यानी कम्युनिकेशन चैनल का यूज करते हुए जब दो पार्टीज के मध्य। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये कितने प्रकार के मोड हैं। ठीक है, हमारे पास कितने प्रकार के टाइप्स हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला टाइप आता है कौन सा? सिंप्लेक्स। सेकंड आपका जो टाइप आता है वो होता है हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड होता है फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सिंप्लेक्स को लेकर। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। जब भी आपको पूछा जाए सिर्फ एक तरफा संचरण, हिंदी में बोल सकते हैं आप, यानी जब वन वे कम्युनिकेशन हो, यानी वापस रिसीविंग एंड आपके पास कोई है ही नहीं, रिसीव कर ही नहीं सकते हो आप।
तो उस समय यहां पर अपन क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स इज अ वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर डेटा फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि सिंप्लेक्स जो होता है वो यहां पर वन वे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक सिंगल कम्युनिकेशन से आपका रहेगा यहां पर। तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जहां डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी रिसीवर से कोई भी रेस्पॉन्स इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखो। इट इज सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट वेयर व्हीकल कैन ओनली मूव इन वन डायरेक्शन, यानी एक ऐसी गली जिसके अंदर एक व्हीकल जो है वो उस पतली सी गली से सिर्फ एक साइड में जा सकता है, वापस आने का कोई उसके पास रास्ता ही नहीं है। तो उस प्रकार से ये भी कंसेप्ट होता है। अब एग्जांपल टेक्निकल में समझने की कोशिश करते हैं। इंक्लूड अ कीबोर्ड सेंडिंग इनपुट और इनपुट टू अ कंप्यूटर और अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल। अब आपने देखा होगा आज को चला आपके टाइम में मोबाइल आ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड टाइम आ चुका है, यूट्यूब पे जाके गाने सुन लिए। लेकिन एक टाइम था, आपको पता हो, जब हम विविध भारती सुनते थे उस टाइम, तो रेडियो के यहाँ पर जो भी प्रसारण होते थे हम सिर्फ उनको सुन पा रहे होते थे। क्या आप उसको रिप्लाई कर पा रहे होते थे? नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही आप कीबोर्ड की बात कर लो, कोई भी की दबाओगे तो एक सिग्नल क्या होगा, सीपीयू को यहाँ पर सेंड किया जाएगा, लेकिन क्या वापस इसको रिप्लाई वापस प्राप्त होता है? क्या इसको कीबोर्ड को नहीं होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना बेटा, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। ये आप साइड में देखो, यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, इसमें देख सकते हो कि एक ऐसा डिवाइस जो कि यहाँ पर डेटा को सिग्नल भेज पा रहा है लेकिन वापस नहीं ला पा रहा है, तो वो किसका एग्जांपल आ गया? सिंप्लेक्स का। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स के बारे में। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इट इज इन दिस टाइप डेटा ट्रांसमिशन अकर इन बोथ डायरेक्शन। इस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंदर जो डेटा होता है वो दोनों डायरेक्शंस में यहाँ पर अकर हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये डेटा फ्लो कर पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, डेटा जाना मतलब डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इस मोड के अंदर आप, इस टाइप में। लेकिन जरूरी यह है कि डेटा यहां पर एक टाइम में जाएगा तब दूसरी टाइम में डेटा आएगा। एक इस टाइम में दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इट वर्क्स। अब देखो यहां पर क्या लिखा था, बट नॉट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब तो एक ही समय में एक साथ डेटा भेजने का और प्राप्त करने का काम नहीं कर सकते हो। पहले टाइम में डेटा जाएगा, फिर दूसरे टाइम में वापस, यानी जब वो रिसीव कर लेगा डेटा तब उसके बाद वो डेटा अपना भेज पाएगा। लाइक अ वॉकी टॉकी, एक वॉकी टॉकी का एग्जांपल याद कीजिए, वेयर ओनली वन पर्सन कैन टॉक एट अ टाइम व्हाइल द अदर लिसन। यानी वॉकी टॉकी के टाइम में क्या होता है, वॉकी टॉकी में कि एक टाइम में जब यहाँ पर यूजर कुछ बोल रहा होता है वॉकी टॉकी में, तब दूसरा पर्सन उसको सुन सकता है, लेकिन वो उस समय डेटा को नहीं भेज सकता है। द कम्युनिकेशन मीडियम इज said so device take turn to send or receive data. This is on used in system where a reply is necessary but both parties cannot communicate at the same time, such as a police radio and two-way intercoms. यहाँ पर कहा जा रहा है आपका कि इस टाइप में डेटा ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शंस में होता है, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा। ये वॉकी टॉकी के जिस तरीके से जो होता है ना वो काम करता है, जहां एक टाइम पर एक जो यूजर, एक जो कैंडिडेट होता है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, डेटा मतलब भेज सकता है, दूसरे टाइम में यहाँ पर जो है वो आपस उसको डेटा भेज पाएगा रिसीव से। तो कम्युनिकेशन मीडिया सेड होता है, इसलिए दोनों डिवाइसेस को टर्न बाय टर्न डेटा भेजना और रिसीव करना पड़ता है, इसमें जरूरी है। तो ये सिस्टम उन प्लेसेस पर यूज होता है जहाँ रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर दोनों पार्टीज एक टाइम पर कम्युनिकेट नहीं कर पाई। एग्जांपल जैसे आपको मैंने अभी बताया, पुलिस रेडियो हो गया, टू वे इंटरकम्स हो गए, तो वो सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी आपके हाफ डुप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है कि इसने एक टाइम में जब डेटा यहाँ पर भेजा तो उस टाइम यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाया उसी टाइम में, तो दूसरे टाइम में देखो इसका जो रिप्लाई है वो वापस यहाँ पर मिल पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब डेटा आ रहा होगा तो उस डेटा को यहाँ पर जो है सुन पाएंगे आप, मतलब एक साथ आप मतलब इधर से भी डेटा भेज दे, इधर से भेज दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सब का अच्छा एक एग्जांपल आप अब यहाँ पर देखिए, तीसरा टाइप जो कि दोनों एक टाइम में काम कर पाएंगे। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अब फाइनली फुल डुप्लेक्स के बारे में। तो फुल डुप्लेक्स में देखो यहाँ पर, दिस इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म अलाउइंग डेटा टू बी सेंड एंड रिसीविंग साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शन। यानी ये इन दोनों का एडवांस फॉर्म मान सकते हैं जिसमें एक ही टाइम में डेटा को सेंड करने का और रिसीव करने का काम किया जा सकता है। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ टेलीफोन कन्वर्जेशन वेयर बोथ पीपल कैन टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम। यानी इसमें जो सेंडर पार्टी और जो रिसीवर पार्टी होती है वो दोनों एक ही टाइम में आपस में बातचीत कर सकते हैं, डेटा को भेज सकती है, प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर टर्न, यानी उनका कोई भी वेट करने का जरूरत नहीं, वो एक टाइम में बात कर, जैसे आज के टाइम में आपको पता हो तो हम जो बातचीत कर रहे होते हैं फोन पे, तो वो एक अच्छा खासा इसका एग्जांपल आपका है।
तो वर्तमान समय में जो फोन नेटवर्क हो गया, मोबाइल फोन नेटवर्क हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स जो इंटरनेट कनेक्शन हो गया, वो सभी क्या है, इसी के तो एग्जाम्पल है। उसमें एक टाइम में हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तो देखो ये नीचे इसको यहाँ पर शो कर रहा होता है। तो ये होता है यहाँ पर आपका फुल डुप्लेक्स का, और ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पर टाइप्स और डेटा कम्युनिकेशन की, तो टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के अंदर पहला होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड होता है आपका फुल डुप्लेक्स, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्विचिंग टेक्निक्स। तो देखिए स्विचिंग का पहली बात तो मतलब ये होता है कि जब आप डेटा भेज रहे हैं तो डेटा किस तरीके से आप भेज रहे हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि आप जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा किस तरीके से आप यहाँ पर आगे जो है शेयर कर रहे हैं, तो वो जरूरी होता है सर्किट स्विचिंग के अंदर समझने का, स्विचिंग के अंदर समझने का। तो स्विचिंग अलाउ एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर इन नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क के अंदर एफिशिएंट डेटा को भेजने के लिए यहाँ पर जो है अपन किसका यूज करते हैं, स्विचिंग का यूज कर रहे होते हैं। स्विचिंग नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर, जो डेटा का ट्रांसफर है वो कितना एफिशिएंट हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर अपन जो है इन कॉमन मेथड्स का यूज करते हैं। वैसे 3 टाइप्स की होती है, मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ठीक है। आपके कोर्स में 2 ही हैं, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। मैं आपको तीसरा भी याद करवा दूंगा, बहुत ही ईजी है। तो सर्किट स्विचिंग की अपन बात करते हैं। सो सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, सर्किट स्विचिंग इज लाइक अ मेकिंग अ फोन कॉल डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टेब्लिश बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ध्यान रखिएगा, सीधा सा सवाल पूछेगा आपको, किस प्रकार की स्विचिंग के अंदर डेटा को भेजने के लिए सबसे पहले यहां पर जो है सेंडर और रिसीवर यानी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पाथ का स्टेब्लिश होना जरूरी है। तो ये चीज होती है आपकी सर्किट स्विचिंग। अब मैं आपको अच्छे से याद करवाता हूं। जब आप किसी को फोन कर रहे होते हैं तो रिंग जा रही होती है, उस रिंग जाने का मतलब होता है कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, कनेक्शन बन रहा है। और जैसे आगे वाला यूजर यहाँ पर जो है कॉल को अटेंड करता है, तो इसका मतलब है दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया, और कनेक्शन बनते ही क्या होता है कि हम हमारा डेटा जो है वो वहां पर भेज पा रहे होते हैं। तो ये क्या है, सर्किट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग का ही तो होता है। तो यहाँ पर सर्किट स्विचिंग को यहाँ पर याद कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग एक फोन कॉल करने के जैसा होता है, जहां पर सेंडर और रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ जो है वो स्टेब्लिश होता है, जिससे आपका डेटा ट्रांसफर होना शुरू होता है, ठीक है। अब देखो, दिस मीन दैट ऑल द डेटा फॉलो द सेम रूट। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा जाएगा वो अब इस सेम रूट से जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ये जैसे मान लो कि ये एक सेंडर है और ये इसका रिसीवर है, तो इसमें क्या हुआ, देखो यहां पर ये पाथ एक स्टेब्लिश हुआ, देखो यहां पर इस थ्रू होते हुए ये पाथ बना, देखो ये, ठीक है। पाथ तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन इसने ये पाथ बनाया। तो अब याद रखिएगा कि इससे जो भी डेटा जाएगा ना आएगा ना, वो इसी पाथ को ही फॉलो करेगा, इसी को ही फॉलो करेगा, ध्यान रख लेना, तब भी जो डेटा यहां पर आगे जा पाएगा। तो सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले एक डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश होता है, देन उसी रूट को यानी उसी कनेक्शन को फॉलो करते हुए डेटा जो होता है वो आगे यहां पर क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क यूज सर्किट स्विचिंग, यानी जो आपके ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क है ना, जो अभी यूज भी चल रहे हैं, तो वो सारे के सारे किस पर बेस्ड हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्किट स्विचिंग बेस्ड है, ध्यान रखना। यूज्ड सर्किट स्विचिंग वेयर ए कॉल रिवर्स ऑफ फिक्स्ड बैंडविड्थ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन इवन इफ नो वन इज स्पीकिंग। यानी इसका मतलब है कि टेलीफोन नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग का यूज होता है, जहां एक कॉल के लिए फिक्स्ड बैंडविड्थ रिजर्व होती है, ठीक है, पूरी ड्यूरेशन के लिए, चाहे कोई बात करो या नहीं करो, लेकिन उसके लिए वो ड्यूरेशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जबकि ये क्वालिटी गारंटी है, ठीक है, जो क्वालिटी होती है वो गारंटी करता है कि ये इनएफिशिएंट है, क्योंकि रिजर्व्ड पाथ ब्लॉक रहता है जब डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। भाई अगर डेटा जाएगा नहीं तो फिर वो पाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा आपके लिए। तो सर्किट स्विचिंग के लिए आपको यहाँ पर अगर याद है तो उसके लिए डायग्राम भी ऐसा जरूर बना के आएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को भेजने से पहले कनेक्शन को स्टेब्लिश करते हैं, फिर उसी कनेक्शन यानी उसी रूट को फॉलो करते हुए कंप्लीट जो डेटा होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो रूट होता है वो स्टेब्लिश होने के कारण आपकी जो डेटा की रिलायबिलिटी होती है वो भी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, जिसका नाम है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या है बेटा, इसको समझो अच्छे से। पैकेट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक बड़े मैसेज को, ये आपके पास एक बड़ा मैसेज है, अब इस बड़े मैसेज को भेजने से पहले क्या किया जाता है कि इसके छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इनको पीस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये देखो कितने पीस हुए, 1 2 और 30, तो यहां पर 3, तो यहां पर इन पीसेज को क्या कहेंगे, इन पीसेज को अपन यहां पर क्या कहेंगे, प्रत्येक पीस को क्या कहेंगे अपन, पैकेट कहेंगे। तो
तो यहाँ पर इस दौरान होता क्या है कि इनको फ्रेगमेंट किया जाता है, फ्रेगमेंट करने के साथ इनको क्या किया जाता है, एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, इसको ध्यान रखना। जैसे पैकेट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जब ये सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचेगा ना, तो उस टाइम इस डेटा को यहाँ पर वापस अपन ट्रैक करने में हमारी हेल्प होएगी। तो इसी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैकेट का यूज करते हैं। तो ये नीचे मैं अभी बता दूंगा वैसे। तो पैकेट स्विचिंग इज द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। आज के समय में जो इंटरनेट पर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो किसकी मदद से हो रहा है, वो हो रहा है पैकेट की मदद से, यानी पैकेट की फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है। एंड मॉडर्न डेटा कम्युनिकेशन तो वर्तमान समय में या मॉडर्न जो आपकी कम्युनिकेशन चल रही है ना, वो पैकेट स्विचिंग बेस्ड है। अनलाइक सर्किट स्विचिंग, डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। एंड ईच पैकेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली थ्रू। ऊपर क्या था, देखो सिर्फ एक ही पाथ होता था, जो इस पाथ से बना उसी पाथ से डेटा जाता था, लेकिन इसके पास में किसी भी पाथ से डेटा जा सकता है। These पैकेट टेक डिफरेंट रूट एंड रीअसेंबल एट द डेस्टिनेशन। अभी मैंने पूरा याद करवाया था कि यहाँ पर देखो कि ये जो सेंडर है, ये यहाँ पर जैसे मान लो ये सेंडर है और इस साइड में ये आपका रिसीवर है। तो जब ये सेंडर डेटा को भेजेगा ना, तो इस डेटा को यहाँ पर क्या करेगा, पहले यहाँ पर पैकेट में कन्वर्ट करेगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो इस समय क्या हो जाएगा, ये डेटा अलग अलग पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो इस प्रकार से। तो ये पीस यानी ये पैकेट्स होंगे, फिर क्या अलग अलग रूट से जाएंगे। जैसे 4 नंबर और 1 नंबर ने बोला कि मुझे तो इधर से जाना है, 3 नंबर और 2 नंबर ने बोला इधर से जाना। आगे जाते हुए 4 ने रूट चेंज कर लिया कि भाई मैं तो इधर से जाऊंगा, तुम इधर से निकल रहा है, तो 1 इधर निकल लिया। अब यहाँ से आया, अब यहाँ से आके क्या किया, 2 ने कहा कि मैं तो इधर से जाऊंगा, और 4 और 3 इधर निकल लिया। यानी ये किसी भी पाथ से होते हुए अपने रिसीवर तक पहुंच सकते हैं। तो रिसीवर के पास आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, उसकी रीअसेंबलिंग होती है। क्या होता है, इसका रीअसेंबलिंग होती है। रीअसेंबलिंग का मतलब होता है कि जिस क्रम में डेटा को भेजा गया था उसी क्रम में वापस इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये होती है आपकी पैकेट स्विचिंग, ध्यान रखिएगा। तो पैकेट स्विचिंग को जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट लिखनी चाहे लिख ले। पैकेट स्विचिंग इंटरनेट और मॉडर्न डेटा कम्युनिकेशंस में बैकबोन यानी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्किट स्विचिंग के कंपैरिजन में अगर बात करें तो पैकेट स्विचिंग में डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, और हर पैकेट इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग नेटवर्क से वो क्या कर सकता है, रिसीवर तक पहुंच सकता है। ये पैकेट अलग अलग रूट से जाते हैं और डेस्टिनेशन पर रीअसेंबल हो जाते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। इससे सिस्टम जो होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और फॉल्ट टॉलरेंस भी बन जाता है। अगर किसी नेटवर्क पाथ में फेलर होता है तो पैकेट को डायनेमिकली रीरूट भी किया जा सकता है। मान लो कि एक पाथ ये, जैसे मान लो ये खराब हो गया, तो इस दो को वापस लाके इस वाले रूट से या नीचे वाले रूट से भेज सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर फायदा होता है, ठीक है। तो कभी कभी डिले और पैकेट लॉस भी हो सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना। तो इन दोनों के अंदर ये चीज ध्यान रखना। सर्किट स्विचिंग में क्या है, फिक्स पाथ होता है तो डेटा लॉस नहीं होता है और डेटा धीरे जाएगा, इसमें ध्यान रखना सर्किट स्विचिंग में। लेकिन डेटा पाथ फास्ट किस में जाएगा, तो वो जाएगा पैकेट स्विचिंग में, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, अलग अलग बहुत सारे वेज होते हैं। अब एक तीसरा टाइप भी समझते चलो, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इसको समझ लो, छोटा सा ही है। एक और है आपका जिसको बोलते हैं अपन मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है बेटा, मैसेज स्विचिंग के अंदर यहां पर जो है कंप्लीट मैसेज को एक ही रूट से यहां पर कंप्लीट मैसेज को यहां पर जो है कंप्लीट मैसेज होता है ना, वो यहां पर क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है, जो आपका सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसके बीच में। तो ये होती है 3 प्रकार की स्विचिंग टेक्निक। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। डायग्राम रट लीजिएगा, बहुत ईजी है, एग्जाम्पल में बनाओगे तो इससे बेस नोट्स भी बना पाओगे और नंबर भी आपको फुल मिलेंगे। तो मिलते हैं अपन यहाँ पर इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।